ओम शांति। कल हमने ये दृढ़ निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव रास्ते पर ही चलना है। अब चलना है तो उसकी पहली कड़ी क्या है? अभ्यास। अब कोई कहे मुझे पहलवान बनना है, क्रिकेटर बनना है, या कोई भी ऊंचा लक्ष्य लिया है और अभ्यास या प्रैक्टिस ना रखे या प्रिकॉशन ना रखे तो क्या वो बन सकता है? नहीं ना। तो ऐसे ही जब किसी भी श्रेष्ठ संकल्प को प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं तो विघ्न ही विघ्न आते हैं, हार भी होती है, क्योंकि श्रेष्ठता की तरफ चलना मतलब ऊंचाई की तरफ जाना। तो ऊंचाई में तो क्या होती है? मेहनत लगती है। फिसलन में तो मेहनत नहीं लगती है, आपे ही आ जाते हैं नीचे। तो हार भी होती है, गिरते भी हैं। तो बार बार हार होने से मन कमजोर होता है, कहता नहीं होता मुझसे, और फिसलन का रास्ता उसे क्या लगता है? सहज लगता है। तो अब इस मन को समझाना है। तो अपने मन दोस्त को सामने लाएं। बात करेंगे ना दोस्त से, दूसरों से बैठ के बात करते हैं सामने बिठा के दोस्तों के साथ, तो अब अपने मन दोस्त से भी वैसे ही बात करेंगे। सामने लाएं उसको। हे मन दोस्त, घबराता क्यों है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ये तो रिहर्सल हो रही है। अब सोच, अभ्यास में गलती नहीं होगी, गलती भी होगी और चोट भी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? बात कर रहे हैं ना अपने दोस्त से हम, तो पूछे उससे, लगेगी ना? मान ले हमारे पास 10 रास्ते हैं या 10 दरवाजे हैं, जिनमें से एक रास्ता या एक दरवाजा सफलता का है और हम 7 बार गलती कर चुके हैं। तो अब गलती पे अफसोस करना है या ये सोचना है कि अब 3 दरवाजे बचे हैं बस, 7 दरवाजे तो पता लग गया, वो गलती तो हम दोबारा नहीं करेंगे। तो मंजिल के तो हम क्या आ गए? नजदीक आ गए। तो और दूसरा, तो ये पॉजिटिव हो गया ना कि 7 दरवाजे तो हमने पार कर लिए, वो 7 गलतियां तो हम दोबारा नहीं करेंगे, और मंजिल के हम क्या आ गए? नजदीक आ गए। और दूसरा सोच, हम इतनी बार अभ्यास करते हुए गिरे लेकिन हम फिर भी नहीं हार रहे। हारेंगे नहीं ना हम, तो कितनों के लिए हम प्रेरणा बन जाएंगे। सोचें, जीत कर तो दुनिया में सभी ही क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। लेकिन हार कर भी ना हारे और फिर जीत के लिए पुरुषार्थ करें, तो सोचे मन, ये जीत है या हार है? ये जीत है। और जीत ना भी दिखे किसी को, लेकिन सोच कि हमने अनुभव कितना इकट्ठा किया है, और जीत हो या अनुभव, दोनों ही क्या है? नायाब तोहफे हैं। अब सोच दोस्त, कितनों को हम गिरने से बचा सकेंगे। इसलिए नहीं कि हम बहुत समझदार हैं या बहुत समझदार थे, बल्कि इसलिए कि हमने गलतियां उनसे बहुत ज़्यादा की हैं, ज़्यादा की होंगी तो दूसरों को क्या कर सकेंगे? समझा सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनुभव ज़्यादा होगा। तो सोच, एक तो हम मंजिल के क्या आ गए? करीब आ गए। अब वो गलतियां कभी नहीं होंगी।
दूसरा हमारे पास क्या आ गया, अनुभव आ गया। हार कर भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चलने का उमंग हो, तो वो दूसरों को हिम्मत देगा कि गिराएगा। उनको उठाना ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंचने का सहज रास्ता हो जाएगा। तो मन क्या हो गया, एकदम खुश हो गया, उमंग में आ गया है। यस, मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक मैं खुद न हार मानूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। और भगवान मेरे साथ है। अंदर में क्या अनुभूति है, भगवान मेरे साथ है, महसूस कर रहा हूं। भगवान, वो मेरा पिता, बाबा, हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। और जिसके साथ इतनी भुजाएं हों, वो कितना शक्तिशाली होगा। तो मन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हमने क्या समझा इससे, कि एक तो हमें अभ्यास नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर प्रिकॉशन नहीं छोड़नी, किसी के भी कहने से। जो गाना सीख रहा हो उसे कोई कहे ले आइसक्रीम खा लो या गलत चीज़ खा लो, खाएगा नहीं, खाएगा ना। तो हमें भी कोई अशुद्धि, कोई अशुद्ध विचार नहीं करना, क्योंकि हम श्रेष्ठ मार्ग पे हैं। अभ्यास करना है उसका, रोज अभ्यास करना है, और अपनी हर गलती से अनुभव का अमृत निकालना है। बैठकर सोचना है, ये नहीं कि दूसरे पे दोष कैसे लगाएं, क्योंकि जैसे ही दोष निकालेंगे मन की शक्ति कमजोर होगी। बैठेंगे अपने साथ, अपने मन के साथ, और अपनी गलती में से अनुभव का अमृत निकालेंगे। क्या सीखा, जिससे मैं दूसरों को कल ये देकर उनको भी आगे बढ़ा सकूं, ये अनुभव उन्हें दे सकूं। ओम शांति।